120 गज का प्लॉट सिर्फ 9,90,000 रुपए का जो है वो देखने को मिलेगा। हमारे पास तमाम महकमों के एनओसी हैं, एसडीए की एनओसी है, एसपीसीए की एनओसी है, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है। पानी, बिजली, गैस की हम एनओसी और प्रॉपर कनेक्शन हम लेके बैठे हुए। सबसे छोटा जो प्लॉट है वो 120 गज का है, फिर 240 है, 500 गज का है, 2000 और 4000 गज के फार्म हाउसेज हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ M9 मोटरवे पे, जो कि एक बड़ी प्राइम लोकेशन पे बिन एहसान प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ 9,90,000 में 120 गज का प्लॉट खरीदें, जो कि बड़ा सस्ता है। अतराफ की जितनी भी सोसाइटी है पहले वहां पर जायजा लें और उसके बाद फिर जब यहाँ पहुंचेंगे तो 9,90,000 रुपए में आप प्लॉट भी खरीदें, इंस्टॉलमेंट पे खरीदें, और दूसरा ये इंस्टॉलमेंट को जारी रखें और अपना घर बनाना शुरू कर दें। और अगर घर आपका 3 महीने में बन जाता है तो अपनी रिहाइश भी इख्तियार करें। आज पूरी सोसाइटी को हमने एक्सप्लोर करना है, जो कि M9 मोटरवे की बड़ी प्राइम लोकेशन पर है, और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, मुस्तकबिल में कितनी सरमायाकारी जो है वो बढ़ सकती है, क्या कुछ हो सकता है। बिन एहसान सोसाइटी के सीईओ फहद एहसान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फहद भाई, माशाअल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि इतनी आबादी यहाँ, चूँकि पूरी टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं, मुख्तलिफ सोसाइटी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर 9,90,000 रुपये का मैंने सुना है। मैं बैरियर टाउन 2 की बात करूं या पीछे सोसाइटी की बात करूं तो 40 लाख 45 लाख से कम की बात ही नहीं है, और आप 9,90,000 रुपये की दे रहे हैं। थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि आपकी सोसाइटी में खासियत क्या है, पेमेंट क्या है, और किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर सोसाइटी में क्या कुछ सहूलियात फराम कर रहे हैं। देखें, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज से 3 साल पहले हमने यहाँ बुनियाद रखी अपने हाउसिंग स्कीम की, बिन एहसान ग्रीन सिटी। और उस वक्त जब हमने 120 गज का प्लॉट के रेट खोले थे, 2,40,000 से हमने स्टार्ट लिया था। अच्छा। तो ये बिल्कुल बंजर ज़मीन थी। तो लोग कहते थे पता नहीं ये फ्रॉड है, दे पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, हमें ये ना हो कि नुकसान हो जाए। अमूमन जैसे लोगों को एक सूरत हाल रही है कि प्लॉट ख़रीदते बड़े दिल से, लेकिन उनको पार्टीशन नहीं मिलती। ये बात हमने साबित की, इसको डेवलप करके आज आप यहाँ बैठे हुए हैं कि उसकी कीमतों को जो 2,40,000 से हमने 14 लाख 15 लाख पे भी पहुँचाया, और फिर नए ब्लॉक खोले जो अब 9,90,000 से हमने स्टार्ट किया, जो 3 साल की माहाना इक़साद पे हम लोगों को दे रहे हैं। अच्छा। और आए यहाँ पे विज़िट करें। जो हमारे इस वक्त डेवलप एरिया है उस पर हम फौरी पार्टीशन दे रहे हैं कि लोग अपने तामीरात पे जाएं। और आने वाला जो टाइम है, जिस तरह M9 पे अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से आबादी बढ़ती जा रही है, जो कमर्शियल एक्टिविटी और रिहायशी एक्टिविटी यहाँ बढ़ता जा रहा है, मैं नहीं समझता कि अगले 3 साल बाद जो आज के रेट पे आपको प्लॉट मिल रहा है वो मिल सकेगा। मैंने देखा है फहद भाई, M9 मोटरवे के बिल्कुल साथ ही आपकी सोसाइटी है। मेन M9 मोटरवे से गुजरने वाले लोग आसानी इस गेट को भी देख सकते हैं। डेवलपमेंट के काम तेज़ी के साथ जारी है, मतलब 1 साल में आपने पूरी सोसाइटी को कवर्ड भी कर लिया, पार्क भी बना लिए, और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मेन लेआउट प्लान है, वो भी आपने मुरतब कर लिए। बाकी ओवरऑल यहाँ पे कौन कौन से कैटेगरी के प्लॉट्स आप दे रहे हैं और कितने कितने रुपए के दे रहे हैं? देखिए, सबसे छोटा जो प्लॉट है वो 120 गज का है, फिर 240 है, 500 गज का है, 2000 और 4000 गज के फार्म हाउसेज हैं। तो ये तमाम एक्टिविटी और तमाम रिहायशी और कमर्शियल एक्टिविटी हमने यहाँ रखी हुई है। कमर्शियल के लिए हमने 100, 200 और 133 गज के प्लॉट्स रखे हुए हैं। कुछ हमने शॉप्स रखी हुई हैं, क्योंकि देखें, जब आपकी कोई हाउसिंग स्कीम बनती है या सोसाइटी बनती है तो उसके लिए पूरा एक आपको पूरा प्रोग्राम, पूरा एक प्रोजेक्ट के तहत आपने काम करना होता है कि आपके जो रहायशी हैं उनके लिए यहाँ तमाम फैसिलिटी यहाँ मौजूद हो। पानी, बिजली, गैस। आप यहाँ इस वक्त देख रहे हैं कि यहाँ पे सूरती भी करीब है, दूसरे हाउसिंग स्कीम भी करीब है, गैस की लाइन कहाँ से जा रही है, पानी किस तरह यहाँ पे मैसर है, बिजली यहाँ पे कहाँ तक आ चुकी है। तो ये सबसे बड़ी बेसिक चीज़ें। फिर यहाँ जो हमने कुशादा रोडें रखी हैं, पार्क्स रखे हैं। देखें, अब शहर में लोग कंजस्टेड होते जा रहे हैं, पार्क्स ख़त्म हो गए, प्ले ग्राउंड ख़त्म हो गए, रोडें कम छोटी से छोटी होती चली गई। हमने इसी को फोकस किया कि यहाँ पे रोड हम नेटवर्क बड़ा रखें, पार्क्स खुले कुशादा रखें, आपके प्ले ग्राउंड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बेसिक चीज़ें जो लोगों को इस वक्त चाहिए उसको मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे कम तरीन प्लॉट आपका जो यानी कि 120 गज का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, जो आजकल लेना बड़ा मुश्किल हो गया है, वो आप 9,90,000 का दे रहे हैं।
जी, इस वक्त 9,90,000 से हमने स्टार्ट लिया हुआ है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। तो इस वक्त जो ब्लॉक है जो हमने इस वक्त ओपन किया है वो 9,90,000 3 साल के शेड्यूल पे हम दे रहे हैं। बाकी जो फौरी कब्जा है, जो फौरी लेना चाहें, वो मुख्तलिफ रेट में, वो 20 लाख का भी है, वो 40 लाख का भी है, वो 45 लाख का भी है, वो 90 लाख का भी है। वो कैटेगरी वाइज, स्क्वायर यार्ड वाइज इस उसके लिहाज से हमने रेट मुतयन किए हुए ताकि लोग अपने हैसियत के लिहाज से, अपने ज़रूरत के लिहाज से उसको ख़रीद सकें, बना सकें और आने वाले वक्त से उससे फ़ायदा उठा सकें। 9,90,000 रुपए का 120 गज का पूरा प्लॉट है और मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लॉट है। मैंने देखा फहद भाई, अगर आपसे 9,90,000 का प्लॉट में खरीद लेता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट तो चल रही है मेरी, अगर मैं चाहता हूँ कि अपने प्लॉट को कंस्ट्रक्शन करना, उसको डेवलप करना, उसको बनाना चाहता हूँ, तो क्या आपकी तरफ से इजाज़त होगी उसको बनाने की? हमारे लिए बहुत खुशसलूबी की बात है कि लोग जो बनाने के इस वक्त मूड में हैं या बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आएँ, हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखें, हमारी पोजीशन देखें इस वक्त कि हम किस तरीके से प्लॉट पे उनको लाके खड़ा कर रहे हैं, कि वो जो प्लॉट ले रहे हैं हम उस पे लाके उनको खड़ा कर रहे हैं। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो डेवलप करना चाह रहे हैं, अपने प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखें, जिस हाउसिंग स्कीम में कंस्ट्रक्शन होती है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है। कोई भी हाउसिंग स्कीम या कोई भी प्लॉट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक प्लॉट बनाओ और उसके दाएं बाएं प्लॉटों की वैल्यू ना बढ़ी हो। तो हमारी भी कोशिश ये है कि हमने जो इतना इस वक्त डेवलप किया अपने इस प्रोजेक्ट को, इसीलिए किया कि लोग आएँ, तामीरात करें, अपनी अपनी तामीरात को जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पे करें। क्या बात है भाई, 3 साल की इकसात है और 9,90,000 में आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट आप अपनी जारी रखें और कंस्ट्रक्शन की भी आपको इजाज़त होगी कि आप यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दें और इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो आपकी जो प्लॉट की जो पेमेंट है वो भी दे सकते हैं। आप फहद भाई, आप किस तरीके से मुतमईन करते हैं लोगों को कि यहाँ पर सोसाइटी में आप अपना सरमाया लगाएं? देखिए, हम चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वेरिफिकेशन करना उनका अपना काम है। हमारे पास तमाम महकमों की एनओसी है, एसडीए की एनओसी है, एसबीसीए की एनओसी है, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है। पानी, बिजली, गैस की हम एनओसी और प्रॉपर कनेक्शन हम लेके बैठे हुए। लोगों को इस वक्त चाहिए क्या? उनको कंस्ट्रक्शन के लिए पानी, बिजली, गैस, ये 3 चीज़ें बेसिक रिक्वायर्ड हैं। अगर वो चीज़ें आपको यहाँ पे हाउसिंग स्कीम में मिल जाती हैं तो हर बंदा अच्छी सोसाइटी में अच्छी डेवलपमेंट के साथ अपना घर, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहता है। फहद भाई, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी अतराफ में अब तो चूँकि बन रही है, तो आपने अपनी सोसाइटी में क्या क्या सहूलियात ऐसी दी हुई है जिसमें रफ़ाई प्लॉट्स हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स की सहूलत होती है, स्कूल्स की सहूलत होती है, एजुकेशन की सहूलत, तो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी आपने अपनी सोसाइटी में कुछ जगह मुख्तस कर रखी है? जी बिल्कुल, एमिनिटीज़ प्लॉट है। सबसे बड़ा एमिनिटी प्लॉट हमने दिया है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को, हॉस्पिटल के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए। ये उनकी ज़िंदगी में हमने उनको डोनेट किया था। दूसरी एक्टिविटी जो आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया, उसमें वसीम फ़िरोज़ की एकेडमी हम बना रहे हैं, जो 15 एकड़ पे स्पोर्ट्स की पूरा हमने एक्टिविटी रखी हुई है, पूरा उसमें एकेडमी रखा हुआ है। फिर स्कूल और एजुकेशन के हवाले से जो आपने बात की, सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इस जगह पे स्कूल कॉलेजेस पे कि हमने 2-2 एकड़ 4-4 एकड़ के प्लॉट रखे हुए कि जो लोग स्कूल बनाना चाहें या कॉलेजेस बनाना चाहें वो आएँ, हमसे रब्ता करें। हम उसमें बराबर के उनके साथ शरीकदार होंगे, मतलब एज आ प्रॉफिटेबल में नहीं, लेकिन तामीरात में उनको जो मशीनरी चाहिए, उनको जो वर्कर चाहिए, हम जहाँ तक हमारी सपोर्ट होगी, बेनहसान बिल्डर एंड डेवलपर उसको सपोर्ट करेगा। फहद भाई, आखिरी सवाल मैं करूंगा, M9 मोटरवे पे आप बैठे हुए हैं, अतराफ में जितने लोग हैं, मजदूरों की एक बड़ी तादाद है, यहाँ पर लोग अपना रोजगार भी कर रहे हैं और साथ उन लोगों के लिए रिहायशी मंसूबे बड़े कम थे, चूंकि अब ये मौके मिल रहे हैं लोगों को, तो अब अपना सरमाया लगा रहे हैं। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, चूंकि साथ ही बैरियर टाउन 2 है जो कि मुस्तकबिल का सबसे बड़ा गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा, तो उससे पहले आपका सबसे पहला मंसूबा आता है, लोग गुजरने वाले बैरियर टाउन में जितने भी लोग जाने वाले लोग हैं वो सबसे पहले आपकी सोसाइटी से होते हुए फिर आगे की तरफ जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं ये मुस्तकबिल क्या होगा? अगर आज सरमाया लगाते हैं तो आज से 6-8 साल बाद या 10 साल के बाद इसकी पेमेंट कहाँ तक होगी इन प्लॉट? देखिए, आप 10 साल कह रहे हैं, मैं 3 साल समझता हूँ। आप अगर कराची को इस वक्त देखें तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख में कोई इस वक्त आपको ऐसा प्लॉट नहीं मिलेगा जहां आप फौरी तौर पे कंस्ट्रक्ट करना चाहें। अच्छा, अब आप जिस जगह पे बैठे हैं, यहाँ से 14 किलोमीटर के फासले पे नूरियाबाद है, जो मेन इंडस्ट्रियल जोन आपका हब बनता जा रहा है। कराची में लोग वहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्री में, कराची से लोग आते हैं, हैदराबाद से लोग आते हैं, सेंटर पॉइंट है वो। यहाँ पे आबादी का जो इस वक्त सबसे बड़ा रुझान है वो वही लोग हैं कि जो वहाँ पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको 1-1.5 घंटे 2 घंटे की ड्राइव पे नूरियाबाद जाना पड़ता है।
फिर वो वापस जाते हैं। अगर यहाँ पे एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी हाउसिंग स्कीम हम वहाँ पे लोगों को फराहम कर देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई घर रेंट आउट ना हो, कोई घर तामीरात से ना रुके, क्योंकि आबादी उस सूरत में आती है कि जहाँ अच्छी से अच्छी हाउसिंग स्कीम हो, प्लानिंग अच्छी हो, आपकी रोडों का लेवल अच्छा हो, पानी बिजली गैस की सहूलियात मौजूद हो। लोगों को सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, और जहाँ ये चीज़ें मौजूद होती हैं लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और अपनी तामीरात पे जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। फात भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। देखें, पार्क यहाँ पे डेवलप्ड हो रहे हैं। दरवाज़ा, अगर दरवाजे की बात करूँ, जो कि मेन गेट, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दरवाज़ा यहाँ पे जो है वो बनाया जा रहा है। इस वक्त 1 साल के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो गई है। मेरे सामने की तरफ अगर कैमरा मैन आपको दिखाएं, ये ऑफिस अभी तैयार हो रहा है, जो कि मेन हेड ऑफिस होगा बिन एहसान का। और जितने भी यहाँ पे जो फेजेज़ हैं, वो सामने भी बिन एहसान है, इस तरफ भी बिन एहसान है। मैं थोड़ी सी एक चीज़ पूछना भूल गया फात भाई, एक बड़ी छोटी सी एक चीज़ है, आपका सिर्फ यहाँ पर ही प्रोजेक्ट है, और आपने बताया सामने भी हमारा प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी प्रोजेक्ट है। अपोजिट हमारा बिन एहसान ग्रीन सिटी है। ये ग्रीन सिटी फेज 1 में है। वो हम तकरीबन 300 एकड़ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। इससे 14 किलोमीटर पे नूरियाबाद है। नूरियाबाद से 14 किलोमीटर आगे एक और हमारा बिन एहसान ग्रीन वैली के नाम से, जिसकी 342 एकड़ पे हमने एनओसी ली है, और उस पर भी हमारा डेवलपमेंट वर्क और ये सारी चीज़ें उस पर शुरू हो रही हैं। क्योंकि अगर आप देखें, कराची और हैदराबाद के दरमियान अब ये मेन हब होता जा रहा है, रेजिडेंशियल के हवाले से, इंडस्ट्रियल के हवाले से। लोगों की अब ज़रूरत है। हम अगर फोकस करें हैदराबाद के हवाले से, कि अगर हैदराबाद से लोग आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे उनको भी एक अच्छी हाउसिंग स्कीम की ज़रूरत है, जिसमें एक बिन एहसान अच्छा बड़ा किरदार कर रहा है बिन एहसान ग्रीन वैली के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला जो वहाँ की डेवलपमेंट है, इससे, इस प्रोजेक्ट से बड़ी वहाँ पे रोड्स हैं, इस प्रोजेक्ट से बड़े वहाँ पे गेट्स हम बना रहे हैं, और वहाँ पे एमिनिटीज़, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी पे अच्छे बड़े लेवल पे हमने काम किया है। और इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में आपको वाकई हकीकत में वहाँ पे नज़र आएगा कि हम वहाँ पे क्या डेवलपमेंट करें, और लोगों को दिखाएंगे कि बिन एहसान ने अपना नाम साबित करके दिखाया कि जो कहते हैं वो करके दिखाया। बिन एहसान ने अभी प्लॉट बेचना शुरू नहीं किए, उससे पहले ही इन्होंने डेवलपमेंट का आगाज़ कर दिया है, ताकि जितने लोग, आने वाले लोग हैं, वो ये देखें कि पहाड़ों को नहीं बेच रहे, बल्कि यहाँ पर उन जगहों को बेच रहे हैं जो आबाद होंगी, और मुस्तकबिल में बड़ा अच्छा इसका जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा, लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। 9,90,000 का 120 गज का प्लॉट, जिसमें आपको अपनी इंस्टॉलमेंट भी जारी रखो और साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी कर लो और यहीं पर ही रिहाइश इख्तियार करो, ताकि जो कराची जैसा माहौल इस वक्त फुल आलूदा माहौल हो चुका है, यहाँ पर एक ज़बरदस्त किस्म का माहौल मिलेगा, जिसमें आपको इंडस्ट्रियल जोन में रोज़गार के साथ साथ एक अच्छा मंसूबे में रिहाइश इख्तियार करने का मौका मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये जितनी भी मालूमात है वो आप स्क्रीन पर दिया गया जो नंबर है, आप डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको जो मालूमात है वो बराह रास्त आपको खुद मिल सके। कमेंट करेंगे तो शायद हो सकता है कि मैं आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ। जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है उससे आप डायरेक्टली इनसे रब्ता करें, और जो भी मालूमात लेना चाहते हैं, चाहे वो 500 गज का प्लॉट हो, चाहे वो 2000 गज का प्लॉट हो, चाहे वो 120 गज का हो, या फिर कमर्शियल 100 गज का प्लॉट हो, जिस किस्म के प्लॉट्स की मालूमात आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, और यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका ऑफिस भी बन रहा है, और रब्ता करके यहाँ पर सोसाइटी को आप खुद देखें, अतराफ की सोसाइटियों में जायज़ा लें, वहाँ के पहले रेट चेक करें, उसके बाद बिन एहसान में आइएगा, ताकि आपको रेट का मुआवजा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।